हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज आपकी जो क्लास है हम वहाँ पर इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन। तो अब तक तो आपने आंसर कर भी लिया होगा। इसका सही आंसर है 1 जनवरी 1862। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पहले रीड करिए। एक्स मेक्स एन अटेम्प्ट। एक्स मेक्स एन अटेम्प्ट। एक्स ने क्या किया? एक्स ने प्रयास किया। किस बात का प्रयास किया एक्स ने प्रयास किया जेवरात को चुराने के लिए, टू स्टील ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग ओपन बॉक्स एंड फाइंड आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स। लेकिन जब बॉक्स ओपन हुआ तो उसने पाया कि उस बॉक्स में तो कोई ज्वेलरी ही नहीं थी, लेकिन उसने इसको करने का अटेम्प्ट तो करा, प्रयास तो किया। क्या आंसर होगा आपका? यहाँ पर ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं। अब तक आपका आंसर भी आ चुका होगा, तो अपना आंसर आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर एक्स ने अटेम्प्ट टू थेफ्ट, चोरी का प्रयास किया है। क्वेश्चन, बताइए क्या आंसर होगा आपका? यस, इसका आंसर आपने करेक्ट दिया है। इसका आंसर होगा इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 443। यस। क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग केस डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर हैज़ बीन पॉइंटेड। वह कौन सा केस है जो आपको ऑप्शन दे रखे गए हैं, उसमें से वह कौन सा केस है जो कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में अंतर को बताता है, उनके बीच के डिफरेंस को पॉइंट आउट करता है। तो उससे रिलेटेड लीडिंग केस कौन सा है बताइए। आराम से टाइम लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड आंसर ज़रूर बताइएगा आप। यस, उससे रिलेटेड केस है आर बनाम गोविंदा का। तो आपका प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर हो गया आर बनाम गोविंदा का वह केस है जिसके अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस को पॉइंट आउट किया गया है। क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी अनलॉफुल असेंबली हैज़ बीन डिफाइंड। आईपीसी का वह कौन सा सेक्शन है जिसमें अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया गया है, डिफाइन करा गया है? बताइए वह कौन सा सेक्शन है। यस, आपका आंसर करेक्ट है। इट इज़ अ सेक्शन ऑफ सेक्शन 141। क्वेश्चन, फिर से एक केस लॉ आ चुका है। अब पूछ रहा है आर बनाम मैग्नाटन का जो केस है, आर बनाम मैग्नाटन का जो केस है वह बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आर वर्सेस मैग्नाटन केस इज नन एज अ लीडिंग केस ऑफ विच फॉलोइंग जनरल एक्सेप्शन अंडर आईपीसी। बताइए कौन से का वह लीडिंग केस माना जाता है आर बनाम मैग्नाटन का केस? आंसर आपके सामने है इंसैनिटी, और इससे रिलेटेड सेक्शन भी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 84। चलिए क्वेश्चन आराम से रीड करिए। क्वेश्चन क्या है? ए जो है ए इस बी के पास गया, ए बी के पास गया और ए ने इस बी के पास में जाकर एक अंगूठी, एक रिंग, यह कहते हुए कि यह अंगूठी, यह रिंग डायमंड की बनी हुई है, उसे जाकर बी के पास उसने गिरवी रख दिया और इसके बदले उसने बी से 2000 रुपये प्राप्त करे हैं। जबकि यहाँ पर ए जानता है कि यह जो अंगूठी है वह असलियत में कोई डायमंड की नहीं बनी हुई है। यहाँ पर ए का केवल इतना पर्पस है, ऑफकोर्सली ए जो एक्ट कर रहा है वो जानता है, ए जो एक्ट कर रहा है वो डिसऑनेस्टली है, बेईमानी पूर्वक कर रहा है, क्योंकि ए पहले से ही जानता है कि वह अंगूठी डायमंड की नहीं बनी हुई है।
लेकिन उसका पर्पस क्या है कि बी को प्रवंचित करके बी से 2000 रुपये का लाभ प्राप्त कर लिया जाए। तो यहाँ पर ए ने कौन सा एक्ट कमिट किया है आपको यह बताना है। अब तक आपका आंसर आ चुका है, अपना आंसर चेक कर लीजिए। ए ने यहाँ पर चीटिंग करी है और चीटिंग से रिलेटेड सेक्शन आईपीसी में सेक्शन 415 में बताया गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाउ मेनी चैप्टर्स एंड हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन आईपीसी। कुल कितने चैप्टर्स और कुल कितनी धाराएं आईपीसी के तहत बताई गई हैं। बहुत सावधानी से अपने आंसर को बताइएगा, बहुत सावधानी से क्वेश्चन को रीड करिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। यस, अब तक आपके करेक्ट आंसर आ चुके होंगे। आंसर चेक कर लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आईपीसी के रिगार्डिंग टोटल 23 चैप्टर्स एंड 511 सेक्शंस बताए गए हैं। चलिए, प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताइए। तो यह बता दीजिए मुझे, यह प्रेजेंट ऑप्शन में से किससे रिलेट करता है। आराम से 20 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए। आई थिंक अब तक आपने आंसर कर दिया होगा। अपना आंसर आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन बताइए, यह डेफिनेशन किससे रिलेट करती है। कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट से, अटैक से, या फिर किसी से भी नहीं। रीड करिए डेफिनेशन को आराम से। इट इज सेड दैट एनीवन हु कॉज फिजिकल पेन, डिसीज। बताइए किससे रिलेट करता है प्रेजेंट डेफिनेशन, प्रेजेंट ऑप्शन में से। यस, इट इज़ अ रिलेटेड टू हर्ट, जिसको डिफाइन करा गया है आईपीसी के सेक्शन 319 में। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रीवियस हर्ट की, तो उसको रिलेट करा गया है सेक्शन 320 के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, कितने प्रकार की ग्रीवियस हर्ट्स बताई गई हैं। काइंड्स ग्रीवियस हर्ट के रिलेटेड 8 प्रकार की। ग्रीवियस हर्ट कहाँ पर परिभाषित करा गया है आईपीसी में, सेक्शन 320 में। हर्ट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 319 में। और प्रेजेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू ऑप्शन बी, रिलेटेड टू हर्ट। चलिए, एक और लीडिंग केस आज की क्लास में आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज नन एज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित केस कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, बता दीजिए प्रेजेंट आंसर क्या होगा। क्या पूछा गया है, आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित केस कौन सा है। अब तक आपके आंसर आ चुके होंगे। आंसर है आर बनाम डडले स्टीफेंस का केस है। एक और क्वेश्चन है, द पर्सन डिफाइंड इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी कम्स अंडर द टर्म। जो व्यक्ति की परिभाषा दे रखी गई है आईपीसी में, कहाँ दे रखी गई है व्यक्ति शब्द की परिभाषा, इसमें सेक्शन 11 में दे रखी गई है आईपीसी में। वह क्या है, उसमें क्या बातें इंक्लूडेड हैं। एनी कंपनी, एसोसिएशन, इंडिविजुअल बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। तो प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर ऑल दी अबव है। एक और क्वेश्चन आ गया, आपको यह तो पता ही है कि जो डिफेमेशन है, मानहानि, उससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ बताया गया है डिफेमेशन को आईपीसी में, धारा 499 में बताया गया है। वहीं पर उसमें बताए गए हैं इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी बताए गए हैं। तो बता दीजिए वो कुल कितने बताए गए हैं। हाउ मैनी एक्सेप्शंस, कितने बताए गए हैं। तो राइट आंसर है 10। एक और क्वेश्चन आ गया, विच सेक्शन डिफाइन डोरी डेथ, दहेज मृत्यु। आईपीसी का वह कौन सा सेक्शन है जो कि दहेज मृत्यु से, डोरी डेथ से रिलेट करता है। अगर आप एक बार अपने प्रेजेंट ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि सेक्शन 299 है तो यह जाएगा कल्पेबल होमिसाइड से। सेक्शन 300 जाएगा मर्डर से संबंधित है। तो प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर होगा सेक्शन 304 बी,
जिसके अंतर्गत डोरी डेथ के बारे में बताया गया है। चलिए फिर इसी के साथ आज अपनी क्लास हम कंप्लीट करते हैं।